भी संजीदा नहीं होगा तो कब होगा? वैसे भी जब पानी सर से गुजर जाता है तो इंसान को संजीदा ही होना चाहिए। आमना सामना हो गया उससे तो 2-4 बातें कर ली मैंने। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि उसे सब पता होना चाहिए, ये ना हो कल को सारा इल्जाम हमारे सर आ जाए। सुबह से दिल बेचैन सा है, ऐसे लग रहा है जैसे वो ठीक नहीं है। मेरे बाबा की तबीयत कैसी है अब? क्यों मुझे लगता है तुम अभी मेरे सामने हंसती हुई मुस्कुराती आ जाओगे कि देखा कितना बेवकूफ बनाया तुम्हें। कसम से मुझे अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं आ रहा। यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। अपनी माँ की तरह तुम भी नहीं चाहती ना कि वो मेरे पास रहे। आज आपकी वजह से रेहान मुझसे नाराज हुए। मैं चाहता हूँ कि ये शादी कर ले, सारा के साथ नहीं भाई तो किसी और के साथ कर ले। मैंने तो उससे बात की है, मुझे तो वो कुछ बताता ही नहीं। तुम्हारी वो बात मानता है, क्या पता तुमसे बात करके वो कुछ आखिर इसने चाबी कहाँ रखी होगी? ये हैं वो कागजात जिनकी वजह से इसने हम सबको अपना गुलाम बना रखा है। ये कागजात ही अगर इसके पास ना रहे तो कम से कम वो अपनी प्रॉपर्टी माया के नाम नहीं कर सकेगा। हाँ, मैं कल ही इसे कहीं रखवा देती हूँ। ना रहेगा बांस और ना बचेगी बांसुरी। हाँ बोल। नहीं यार, कहाँ, पैसों का इंतजाम ही नहीं हुआ। चल कुछ होता तो फिर मुझसे बताता हूँ, अभी फिर वक्त तो मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है। ओके। सारा, अब मैं ठीक हूँ, तुम भी आराम कर लो। नहीं मॉम, मैं आपके साथ यहीं बैठूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। ठीक है, तुम यहीं बैठो, लेकिन रेहान को तो वापस भिजवा दो। बेचारा कितनी देर से यहीं खड़ा है। नहीं आंटी, आप मेरी फिक्र मत करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेटी रहे आप। मुझे बैठने दो बेटा। बेटा, आई एम सॉरी। मेरी कोई भी बात तुम्हें बुरी लगी हो तो मुझे
माफ कर देना। सारा की वजह से मैं बहुत परेशान थी। इसे पता नहीं तुम्हें क्या कुछ कह गई। आंटी प्लीज़ आप आराम करें, आपको इस वक्त कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। याद है डॉक्टर ने क्या कहा था आपको? आपको आराम की सख्त ज़रूरत है। नहीं, जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगे मुझे आराम नहीं मिलेगा। तुम नहीं जानते रेयान, तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी मुझे छोड़कर जा रही थी। वो तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई, वरना। मॉम प्लीज़ आप खामोश हो जाएं, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। आंटी मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपकी बातों से मुझे तकलीफ़ नहीं हुई। हाँ, उस वक्त मुझे बुरा ज़रूर लगा था, लेकिन अब मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। सो प्लीज़ आप भी सब भूल जाएं और अपनी सेहत का ख्याल रखें बस। शुक्रिया बेटा। अच्छा आंटी, अब मैं चलता हूँ। ठीक है सारा, रेयान को बात तक छोड़ो। जी मॉम। तुम आंटी का ख़ास ख्याल रखना, और डॉक्टर ने कुछ टेस्ट बोले बहुत ज़रूरी हैं, बल्कि तुम ऐसा करना, मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊँगा और साथ ले जाऊँगा। थैंक यू रेयान, मैं तो बहुत डर गई थी। तुम अगर फ़ौरन ना आते तो पता नहीं क्या हो जाता। नहीं, सच पूछो तो मुझे भी लगता है शायद गलती मेरी थी। मुझे तुम्हें आंटी के बारे में कुछ बताना नहीं चाहिए था। खैर नहीं, वैसे तुम अब मेरे बारे में आंटी से कोई बात मत करना प्लीज़। ओके, चलता हूँ। हेलो। हाँ मरियम, क्या हुआ? तुम्हारे बाप की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ कुछ देर में असफर के साथ हॉस्पिटल। मैं कहाँ आराम से बैठी हुई हूँ मरियम। तुम्हें पता है, तुम्हारे बाप की परेशानी की वजह से मैं सारी रात सो भी नहीं सकी, और इस वक्त शदीद सर में दर्द है मेरा। कुछ खाया पिया भी नहीं जा रहा मुझसे। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम परेशान ना हो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ हॉस्पिटल। ओके। ये कागजात मैं किसके पास रखवा सकती हूँ? घर में रखने का तो खतरा मोल नहीं लेना चाहिए मुझे। मैं ये कागजात असफर के हवाले कर देती हूँ, वही इन्हें हिफाजत से कहीं रखेगा। नहीं उसके खून ने जोश मार दिया तो वो मुझे ही अपने बाप का मुजरिम समझने लगेगा। मुझे तारिक से ही नहीं, उसकी औलाद से भी मोहतात रहना चाहिए। मुझे तारिक से ही नहीं,
उसकी औलाद से भी मोहतात रहना चाहिए। बुशरा, मैं ज़रा हॉस्पिटल जा रही हूँ, अच्छी तरह से घर साफ कर लेना। और ये बर्तन भी उठा लो, यही पड़े रहेंगे क्या? जी अच्छा, मैं उठाती हूँ। असफर, जी हाँ। बेटा मुझे ज़रा हॉस्पिटल तक छोड़ाओ। मरियम का फ़ोन आया था, उसने घर आना है, तुम वापसी पे उसे साथ ले आना। मामा आप प्लीज़ रिक्शा लेके चली जाए, मेरा सुबह सुबह कहीं भी जाने को दिल नहीं चाह रहा। और अभी तो मैं नाश्ता भी नहीं किया हुआ। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं खुद ही चली जाती हूँ। तुम बुशरा से कहना वो तुम्हें नाश्ता भी दे देगी। मामा मैंने आपको एक काम कहा था। ये लो। ये क्या, बस इतने? अभी इतने से गुजारा कर लो, मैं और दे दूंगी तुम्हें। मामा मैं कब तक आपके सामने यूँ कुछ पैसों के लिए हाथ मिलाता रहूँ? असफर बेटा तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए वो कर रही हूँ जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। बस थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। और मामा कब तक, आखिर कब तक मैं इंतज़ार करूँ? बस कुछ दिन और, मैं अपने बेटे की सारी ख्वाहिशात को पूरा करूँगी, ये मेरा वादा है तुमसे, समझे? ये डॉक्टर छोटी छोटी बातों को बढ़ाकर परेशान कर देते हैं। भयानक ख्वाब से निजात दिलाने हुए जो मैं कई दिनों से देख रहा हूँ। उनके तबीयत का उतार चढ़ाव तो कभी ख़त्म नहीं होगा। मगर डॉक्टर ने कहा था कुछ टेस्ट करवाने हैं। जो शख्स बच्चों का ही ख्याल न रख सका वो अपने दिल का क्या ख्याल रख सकेगा? कहाँ से आ रहे हैं भाई, साथ लेकर आना था उसे। तुम्हारे हर सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। ये लें आपके लिए मज़ेदार चाय। अरे ये तुमने बनाई है? तो और कौन बनाएगा? मेरे लिए तो तुमने पहले कभी चाय नहीं बनाई। मॉम, जब भी आप आती हैं सारा दिन आप खुद ही काम करती रहती हैं, मुझे कोई काम नहीं करने देती। आज मुझे लगा यही अच्छा मौका है, मैं आपको अपने हाथों से चाय बना कर पिलाती हूँ। अब आप जल्दी से चाय पी लें, फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे। क्यों? डॉक्टर पे क्यों? फिर मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक हैं, मगर डॉक्टर ने कहा था कुछ टेस्ट करवाने हैं, उसके लिए हमें वहाँ जाना पड़ेगा। मैंने कोई टेस्ट नहीं करवाना, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। मॉम, आप बच्चों की तरह ज़िद क्यों कर रही हैं? अगर डॉक्टर अपनी तसल्ली करना चाहते हैं तो ठीक है ना, वैसे भी टेस्ट करवाते रहना चाहिए। अब मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी, बस अभी आप मेरे साथ जा रही हैं। देखो सारा, ये डॉक्टर छोटी छोटी बातों को बढ़ाकर परेशान कर देते हैं। बेटा मैं जानती हूँ मुझे कोई बीमारी नहीं है। क्या हुआ मॉम? आप डॉक्टर का सुनकर परेशान क्यों हो गई हैं? कुछ नहीं होता अगर कुछ टेस्ट करवाने पड़े तो। नहीं बेटा, मुझे कोई टेस्ट नहीं करवाने। मुझे अब तुम चाय पीने दो और तुम भी जाओ, जाओ जाके तुम भी नाश्ता करो, चाय शाय पियो। चलो शाबाश। जरा लंबा सांस लीजिए। अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर। चलिए ये तो अच्छी बात है। वैसे ये दिल का मर्ज कैसे लगा लिया आपने? मेरा मतलब है अचानक से ये मर्ज आया या इसके पीछे कोई स्ट्रेस या परेशानी है? आखिर कोई तो वजह होगी ना। बेसबब तो कुछ नहीं होता ना डॉक्टर साहब।
ये तो ठीक कहा आपने, लेकिन अब आपको बहुत एहतियात करना होगी। वो आपने सुना तो होगा कि दिल का ख्याल बच्चों की तरह रखना पड़ता है। अगर ज़रा सी भी लापरवाही हो जाए तो बच्चों की तरह दिल भी बिगड़ जाता है। डॉक्टर साहब, जो शख्स बच्चों का ही ख्याल न रख सका, वो अपने दिल का क्या ख्याल रख सकेगा? अच्छा चलें, अब आप आराम करें, आपने ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, मैं फिर चक्कर लगाऊंगा, ठीक है? थैंक्स। अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक। शुक्र है, आपने तो परेशान ही कर दिया था। आपको पता है, सारी रात जाए नमाज पर बैठकर आपकी सेहत और लंबी उम्र के लिए दुआएं मांगी हैं मैंने। वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मेरी दुआएं सुन ली। आपको भूख लगी होगी, मैं कुछ खाने के लिए लाऊं? नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तुम बस बाहर जाओ, आराम करना चाहता हूँ मैं। नहीं तारिक साहब, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। आप आराम करें, मैं यहाँ ही बैठी हूँ, ठीक है? हार्ट अटैक हो गया, हॉस्पिटल में पड़ा है, मगर मिजाज नहीं बदला। पता नहीं किस गलत फहमी में मुब्तला है ये बुड्ढा। कुछ ज्यादा ही नखरे दिखा रहा है। माया को तो नहीं बताया मेरे बारे में कुछ? नहीं नहीं, उसे कुछ नहीं बताया मैंने। मुझे था वो ऐसी परेशान होगी, और वैसे भी यहाँ हम सब हैं ना आपकी देखभाल के लिए, तो उसे बताकर परेशान ज़रूर करना था। वैसे अब आपकी तबीयत काफ़ी बेहतर लग रही है, अगर आप कहते हैं तो मैं फ़ोन कर देती हूँ उसे। नहीं नहीं, उसे बताना भी कुछ नहीं। उसे कोई सुकून नहीं दे सका तो बीमारी का कहकर खामखा परेशान तो नहीं ना करना उसे। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं कुछ नहीं बताती उसे। अब आप आराम करें, मैं ज़रा डॉक्टर साहब से बात करके आती हूँ, ठीक है? हाँ भाई, नहीं, हाँ चंद रोज में हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, फिर आपसे बात होगी। बिल्कुल। रेहान किधर है भाई? घर पे ही होगा शायद। घर पे होगा। बड़े बरखुरदार हैं, वो सुबह सुबह दफ्तर चले जाते हैं, बाकी रह गए हम तीन, और हमें भी एक दूसरे के बारे में ठीक तरह नहीं पता कि कौन किधर है। हमें तो कम से कम पता होना चाहिए। देखो, अगर घर में है तो उसको जाकर बुला कर लेकर। उसने मुझे बताया ही नहीं कि जवेरिया की तबीयत कैसी है। क्या सोच रही हो यार? जाओ जाकर उसको बुला कर लेकर आओ। जी मैम। मेरी मानिए तो उन्हें और 24 घंटे हमारी ऑब्जर्वेशन में रहने दें। उनकी तबीयत में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने में आ रहा है। एक दफ़ा स्टेबल हो जाए तो फिर आप उन्हें घर ले जाइएगा। उनके तबीयत का उतार चढ़ाव तो कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन अगर वो 1-2 दिन और आपके हॉस्पिटल में रहे ना, तो आपके हॉस्पिटल की फ़ीस देने के लिए हमें अपना घर बेचना पड़ जाएगा। इसलिए अब आप उन्हें छुट्टी दे ही दें। देखिए, हम किसी को ज़बरदस्ती तो हॉस्पिटल में रख नहीं सकते। आप उन्हें घर ले जाना चाहती हैं तो बड़े शौक़ से ले जाइए, लेकिन अपनी ज़मानत पर। एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपको जो मशवरा दे सकता था वो मैंने दे दिया। बड़ी मेहरबानी आपकी।
हाँ रेहान। कैसी तबीयत है आंटी की? मामा अब ठीक है। अभी मैंने उन्हें चाय बना कर दी थी, काफ़ी फ्रेश लग रही हैं वो। चलो ये तो अच्छी बात है। अच्छा सुनो, आंटी रेडी हो जाए तो मुझे बता देना, मैं आ जाता हूँ, उनको हॉस्पिटल ले जाऊँगा। मैंने मामा को बहुत कहा है हॉस्पिटल जाने के लिए, मगर वो जाने के लिए तैयार ही नहीं है। बच्चों की तरह ज़िद कर रही हैं कि मैं नहीं जाऊँगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो ठीक है, जैसे उनकी मर्ज़ी। और तुम बताओ, तुम ठीक हो? हाँ। रेहान, रोहेल और माया की शादी बहुत नज़दीक आ गई है। तुमने अभी तक किसी से बात नहीं की। ये टाइम गुजर गया तो बहुत पछताओगे तुम। प्लीज़ मेरी बात मान लो। अब कुछ नहीं हो सकता सारा, कुछ नहीं हो सकता। मामू बुला रहे हैं तुम्हें। मैं समझा, तो मुझे उस भयानक ख्वाब से निजात दिलाने हुए जो मैं कई दिनों से देख रहा हूँ। मैंने सोचा कि तुम इस समय मेरा नाम लोगी और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। वो दिन जो बीत गए हैं वो वापस लौट आएंगे, वो वक्त वापस आ जाएगा। काश ऐसा हो सकता, काश ये ख्वाब ना होता और काश सब कुछ पहले जैसा हो सकता। क्या सोच रही हो? भाई सोच रही हो ना जो मैं कह रहा हूँ? मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही, और तुम कोई ख्वाब नहीं देख रहे, हकीकत है। तस्लीम कर लो इसे। कैसे तस्लीम कर लूं? तुम्हारे हर सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। रायान को बुलाया है मैंने, आ रहा है वो। कहाँ से आ रहे हैं भाई? साथ लेकर आना था उसे। मैं सिर्फ मामू जान की खातिर ये शादी कर। Shut up! तुम्हारी सोच रेहान से शुरू होकर रेहान पे खत्म होती है। मैं चाहता हूँ कि तुम सारा से शादी करो। मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता था वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। क्या? हमने उन्हें हॉस्पिटल से शिफ्ट करने की इजाज़त नहीं दी। मरियम, अब तुम्हारा बाप ठीक है और वो खुद भी हॉस्पिटल में रहना नहीं चाहता। क्यों जगा दिया मुझे? तू जिंदगी है, तू आशिकी है मेरी, तू जिंदगी है, तू आशिकी है मेरी। कहाँ जा रही हो? बैठो। जो आपने बुलाया? तुमने बताया नहीं भाई, जवेरिया को कल डॉक्टर से मिलवाया था, क्या कहता है वो डॉक्टर? ब्लड प्रेशर लो हो गया था बहुत ज़्यादा। मैंने भी फ़ोन किया है, बात हुई है सारा से, शी इज़ फाइन नाउ। हाँ, वो मुझे भी परेशान लग रही थी, शायद वो सारा की वजह से डिस्टर्ब है। एक माँ के लिए अपनी बेटी को अकेले छोड़ना कोई आसान काम तो नहीं होता ना भाई। मैंने कल तुमसे कुछ कहा था, उसके बारे में तुमने सोचा है? किस बारे में? शादी के बारे में। और किस बारे में? लगता तुमने इससे कोई बात नहीं की। देखो रेहान, मैं जवेरिया की परेशानी को समझता हूँ,
मैं चाहता हूँ कि तुम सारा से शादी कर लो। जवेरिया के वापस जाने से पहले मैं इस सिलसिले में उनसे ये बात कर लूँ। क्या हो गया डैड आपको? आपको मेरी शादी की इतनी फिक्र क्यों पड़ गई? मैंने जो शादी करनी होगी मैं कर लूंगा। अभी आपके बड़े बेटे की शादी है ना, आप वो करवाएं बस। ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? माया, तुम ही से कुछ समझाओ, शायद तुम्हारी बात मान ले। डैड प्लीज, इस बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहता। बात तो तुम्हें करनी होगी, मैं तुम्हें और वक्त नहीं दे सकता। तुमने बहुत अपनी मनमानी कर ली, अब तुम्हें मेरी माननी होगी और बस। मुझे नहीं तो तुम माया को बता दो। तुमने सारा से नहीं शादी करनी, तुम सारा से बेशक शादी ना करो, किसी और से करना चाहते हो हमें बताओ, किससे करना चाहते हो? मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता था मुझसे शादी नहीं करना चाहती। कोई और पसंद आ गया उसे और अब वो उससे शादी कर रही है। मैंने जिंदगी में बहुत सारी लड़कियों से झूठ जरूर बोला, लेकिन कभी किसी को इस तरह धोखा नहीं दिया। इसलिए मेरा लड़कियों से इत्तेबार ही उठ गया है, हर लड़की से। इसलिए मैं अब शादी नहीं करूंगा, सारी जिंदगी नहीं करूंगा। और अब ये बात दोबारा नहीं होगी, दैट्स इट। ये किस लड़की की बात कर रहा था? तुम्हें इसने बताया? ये शायद मुझे चुप कराने के लिए एक नई कहानी घाट है। कैसे मिले चाहतों के सिलसिले, तू ही न जाने सारा जग जाने, जख्म ये दिल के तू न पहचाने। तू जिंदगी है, तू आशिकी है मेरी, हाँ मेरी। हेलो जी मामा। क्या बाबा को डॉक्टर ने छुट्टी दे दी? मगर कैसे मामा? मैं अभी खुद उनसे मिल के आई हूँ, उन्होंने मुझे बोला था वो 2-3 दिन तक और रखेंगे बाबा को। ये कैसे हो सकता है मामा? अच्छा चलें ठीक है, आप वहीं पे रुके, मैं अभी आती हूँ। मामा जब तक बाबा की तबीयत ठीक नहीं हो जाती हम बाबा को वापस नहीं लेके आ सकते। ओके ठीक है, मैं आती हूँ। नहीं, मैं अभी वापस नहीं आ सकती। वो आपको मैंने बताया था ना, रोहेल की शादी हो रही है, तो ज़मान भाई ने मुझे बहुत ही मान के साथ ये शादी में शिरकत के लिए कहा है। अब उनको नाराज़ करके तो नहीं आ सकती। आप खामखा परेशान हो रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा चलें, फिर बाद में बात करूँगी। हाँ ओके, अल्लाह हाफिज़। क्या सोच रही हो तुम सारा? कुछ नहीं मॉम। ज़रूर तुम रयान के बारे में सोच रही होगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, फिर तो हैरत की बात है, क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ ना, तुम्हारी सोच रेयान से शुरू होकर रेयान पे ही ख़त्म होती है। आप रोहेल की शादी के फौरन बाद चली जाएंगी? सोच कर तो यही आई थी, लेकिन अब जाने को दिल नहीं चाहता। सारा मेरी ख्वाहिश है कि तुम भी मेरे साथ चलो।
क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अब आप मेरे पास ही रुक जाएं? वापस तो जाना ही पड़ेगा ना। क्यों नहीं तुम मेरे साथ वापस चलती? ट्रस्ट मी, तुम बहुत खुश होगी मेरे साथ जाके। मुझे नींद आ रही है, हम सुबह बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। आपने बाबा को हॉस्पिटल से जाने की इजाज़त कैसे दे दी? अभी तो उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से उनको भी यहीं रहना चाहिए। देखें, हमने उन्हें हॉस्पिटल से शिफ्ट करने की इजाज़त नहीं दी। आपकी मदर खुद उन्हें घर लेकर जाना चाह रही हैं। मगर डॉक्टर साहब, आप अपने पेशेंट को हॉस्पिटल में रखना चाहती हैं या फिर घर लेकर जाना चाहती हैं, इस बात का फैसला आप अपनी मदर के साथ मिलकर कर लें। मुझे इस सिलसिले में आपसे कोई बात नहीं करनी। थैंक यू। आप अब जा सकती हैं, मैं बिजी हूँ। बस कर दो मरियम, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे बाप की कोई फिक्र नहीं है? मैं ऐसा कब कह रही हूँ मामा? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, जब तक डॉक्टर इजाज़त नहीं देते हम बाबा को लेकर नहीं जा सकते। डॉक्टर कभी उन्हें जाने के लिए नहीं कहेंगे। अगर ये लोग अपने मरीजों को इस तरह से वापस भेजना शुरू कर देंगे तो उनका तो कारोबार बंद हो जाएगा। ये लोग तो चाहते ही नहीं है कि मरीज हॉस्पिटल से जाए। ये लोग तो इतने जालिम होते हैं कि यहाँ आप सिर्फ पित्ता निकलवाने आए, ये गुर्दा भी निकाल के भेज देते हैं। मामा, सब लोग एक जैसे नहीं होते। ये हॉस्पिटल अच्छा है। अगर इतना ही अच्छा है ना तो जाओ जाकर कहो उन्हें कि तुम्हारे बाप का फ्री में इलाज कर दें। मरियम, अब तुम्हारा बाप ठीक है और वो खुद भी हॉस्पिटल में रहना नहीं चाहता। अगर खुदा ना खास्ता उसकी तबीयत दोबारा ख़राब हुई तो हम उसे वापस ले आएंगे। हॉस्पिटल कौन सा दूर है? ऐसे फिजूल में यहाँ रह के इतने पैसे खर्चने की क्या ज़रूरत है? जाओ जाकर अपने बाप से कहो कि डॉक्टर ने छुट्टी दे दी है, उन्हें वापस जाने के लिए तैयार करो। क्यों जगा दिया मुझे ऐसे? डॉक्टर से छुट्टी मिल गई है, घर जाना है। छुट्टी? उठ जाता। मैं आपके कपड़े लेके आती हूँ। मैं जियो या मरूं तुम्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मोहब्बत मुझसे, शादी का पता मुझसे, शादी किसी और से। ख्वाब चकनाचूर ही हो गए होंगे तुम्हारे तो। बिना सोचे समझे ऐसी बातें कर देते हैं कि कलेजा छलनी हो जाता है मेरा। इंसान नहीं है वो, भेड़िया है, भेड़िया। बस, खुदा के लिए बस करो। जानता हूँ मैं तुम्हें भी और तुम्हारी दुआओं को भी। तू जिंदगी है, तू आशिकी है मेरी, तू जिंदगी है, तू आशिकी है मेरी। रायान, 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 क्यों मुझे मामू जान की नजरों में गिराना चाहते हो? वो सब बातें मेरी तरफ देख के करने की क्या जरूरत थी? कौन सी बात है? वही बातें जो तुम मामू जान के सामने अभी करके आए। डर गई ना? डर गई? मैं सबको सच ना बता दूं, बता ना दूं कि तुम सबको धोखा दे रही हो। मैं किसी को धोखा नहीं दे रही, ना ही कोई झूठ बोल रही। ये क्या है? धोखा नहीं तो क्या है? मोहब्बत मुझसे, शादी का पता मुझसे, शादी किसी और से।
और किसी और से भी नहीं, मेरे सगे भाई से। क्या है ये? रायान मेरी बात सुनो, मामू जान चाहते हैं कि तुम शादी कर लो, इसलिए तुम सारा से शादी कर लो प्लीज। तुम अपने काम से काम रखो, मशवरे के लिए बहुत शुक्रिया। तुम्हारी शादी हो रही है ना, जो एंजॉय करो, शादी की तैयारियां करो। मैं जियो या मरूं, तुम्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ मामू जान की खातिर ये शादी कर। शट अप! झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। शर्म नहीं आती तुम्हें ये बात कहते हुए? अगर ये सच है तो मेरे साथ चलो, बाबा के सामने बोलो कि तुम उनकी मर्जी से शादी कर रही हो, उनकी वजह से शादी कर रही हो। उन्हें मुझसे वादा किया कि मेरी खुशी की खातिर अपना फैसला बदल देंगे। बोलो चलो मेरे साथ, चलो ना, हिम्मत है? आओ मेरे साथ। रायान, चलो ना बाबा के साथ, चलो। रायान, रायान। दरवाजा खोलो माया, माया दरवाजा खोलो। रायान चले जाओ यहाँ से। माया प्लीज दरवाजा खोलो। जिस्मों का है ये नहीं सिलसिला, रूहों का है ये कहीं राबता। अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक। तुम्हें तो बड़ी मायूसी हुई होगी कि एक बार फिर मैं बच गया। सारे ख्वाब चकनाचूर ही हो गए होंगे तुम्हारे तो। कैसी बातें करते हैं आप? भला आपके ठीक होने से मुझे मायूसी क्यों होगी? आप माने या ना माने, मेरी दुआओं से ही ठीक हुए हैं आप। सारी रात जाकर आपके लिए दुआएं करती रही हूं मैं। जानता हूँ मैं तुम्हें भी और तुम्हारी दुआओं को भी। पता नहीं आपका दिल कब साफ होगा मेरे लिए। मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि आपकी खिदमत में कोई कसर ना छोड़ूं, लेकिन आपको फिर भी कोई एहसास नहीं होता मेरा। बिना सोचे समझे ऐसी बातें कर देते हैं कि कलेजा छलनी हो जाता है मेरा। खैर, आपको जो सोचना है सोचे। मैं कल भी आपकी वफादार थी, आज भी हूं और हमेशा सिर्फ आपकी ही वफादार रहूंगी। आखिर को आप मेरे बच्चों के बाप हैं, आपसे ज्यादा और कौन अजीज होगा मुझे? अच्छा बस करो ना, सुन ली तुम्हारी बातें। अब तुम जाओ, अकेला छोड़ दो मुझे। नहीं, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। डॉक्टर ने कहा था कि आपको अकेला नहीं छोड़ना। वो डॉक्टर जानता नहीं ना होगा तुम्हें, इसलिए ऐसा कह दिया बेचारे ने। रायान, मुझे तुमसे बात करनी है। अब भी कुछ रह गया बात करने को? तुम जानना चाहते थे ना कि मैं रुहेल से शादी क्यों करना चाहती हूँ। मैं अपनी पसंद से उसे शादी नहीं कर रही। मैं तो नफरत करती हूँ उससे, शदीद नफरत। घिन आती है मुझे उससे। इंसान नहीं है वो, भेड़िया है, भेड़िया। क्या बात कर रही हो तुम? बिल्कुल ठीक कह रही हूं मैं। तुम सोच भी नहीं सकते कि उसने मेरे साथ क्या किया है। उसने मुझसे कहा कि अगर मेरी शादी उससे ना हुई तो वो तुम्हारी जान ले लेगा। तुम्हें याद है तुम्हारी गाड़ी की ब्रेक्स फेल हो गई थी? वो कोई हादसा नहीं था रायान, वो सब कुछ रुहेल ने किया था।
तुम्हारी जान लेना चाहता था वो, और ये सब कुछ उसने मुझसे खुद कहा है। और ये भी कहा है कि अगर ये सब कुछ मैंने किसी से कहा तो वो तुम्हें जान से मार देगा। मैं तो सिर्फ तुम्हारी जान बचाने की खातिर उससे झूठ बोल रही हो तुम। मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। मैं बचपन से जानता हूं उनको। मेरा सगा भाई मेरी जान नहीं ले सकता। जानती थी, मैं जानती थी कि तुम मेरी किसी बात पे यकीन नहीं करोगे, इसीलिए मैं चुप थी। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। तुम मेरी बात पे यकीन करो या ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन उस दरिंदे से शादी नहीं करूंगी मैं। Shut up. Enough. मजीद कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं तुम्हें। जाओ यहां से। मैं कल भी तुमसे मोहब्बत करती थी और आज भी तुम्ही से मोहब्बत करती। नहीं, मुझसे हिम्मत नहीं होगी उससे बात करने की। वो मुझसे पूछेगी कि शादी में शरीक क्यों नहीं होना, तो क्या जवाब दूंगा? इन सारे सवालों के जवाब नहीं है मेरे पास। पापा, माया दरवाजा नहीं खोल रही। ऐसा क्या किया मैंने जो तुमने मुझे ये सिला दिया? आखिर मेरा कसूर क्या था? जमान भाई अब बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मैं सब कुछ देख लूंगी। क्या हो गया भाई, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तो सिर्फ एक बात की थी। मैं माया से मोहब्बत करता हूँ। अगर मैं आपकी दुश्मन होती ना तो बहुत पहले आपसे जान छुड़ा चुकी होती। तुम हर वक्त ये जाहिर करने की कोशिश मत किया करो कि तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है।